गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो सबसे पहले हम देखें कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की डेफिनेशन क्या है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन one electron is added in an isolated gaseous atom. See this m plus 1 electron, it become 1 m minus, so it is delta H Eg, electron gain enthalpy. So delta H Eg1 exothermic, that is negative value except inert gases. Why डेल्टा एच Eg1? मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 इनर्ट गैसेस के लिए पॉजिटिव क्यों होती है? बिकॉज ऑफ फुल फील्ड ऑर्बिटल एंड स्टेबल ऑक्टेट। इनर्ट गैसेस में उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो उन्हें कोई भी इलेक्ट्रॉन की नीड नहीं होती, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहते, तो उनको हम ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, बदले में एनर्जी लगानी पड़ेगी। इस वजह से इनकी प्रोसेस एंडोथर्मिक होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है। अब हम अगर यहाँ देखें कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी यही चीज़ होती है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेम as electron gain enthalpy, means to avoid the confusion we have consider electron affinity and electron gain enthalpy similar things. So electron affinity also is the amount of energy, but electron affinity is the tendency to attract the इलेक्ट्रॉन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है आपकी ई, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। आगे देखें, जो m माइनस से फिर आप अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन इसमें और ऐड करना चाहते हो, तो अब आपको ये m-2 और m-2 में फिर एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करना चाहते हो, तो ये Eg3 m-3। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2 डेल्टा H Eg2, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2 ऑलवेज positive value, that is endothermic, because work done against force of repulsion, that is new electron repelled by previous electron। तो जो पहले पड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन है, जो पहला इलेक्ट्रॉन आ चुका है, वो रजिस्ट करेगा नए इलेक्ट्रॉन को और उसको रिपल करेगा। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन कहीं आपने ऐड कर दिया है तो डेल्टा H Eg1 तो आपका एक्सोथर्मिक हो जाएगा, लेकिन जैसे ही दूसरा इलेक्ट्रॉन आप ऐड करने जाएंगे तो पहले वाला इलेक्ट्रॉन उसको रिपल करेगा, तो हमें उसके अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा, यानी एनर्जी लगानी पड़ेगी। इसलिए Eg हमेशा जो 2 होती है वो ऑलवेज एंडोथर्मिक, चाहे वो एलिमेंट कोई भी हो। कई बार हमें जो क्वेश्चन आया हुआ है वो ऑक्सीजन के ऊपर आया हुआ है, तो ध्यान रखिए कि जैसे O है तो O में पहला इलेक्ट्रॉन आपने डाला तो ये O माइनस हो गया, तो ये डेल्टा H Eg1 है, ये एक्सोथर्मिक है, निगेटिव वैल्यू हो गई। लेकिन जैसे ही आपने O माइनस से एक इलेक्ट्रॉन डाला आपने
तो ये O-2 होगा, तो ये डेल्टा HeG2 ये पॉजिटिव होगा। तो अब आपको वहाँ कन्फ्यूजन होता है कि ऑक्सीजन को तो एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, बेशक चाहिए इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट पूरा करने के लिए, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन पहले से पड़ा हुआ है उसने दूसरे नंबर के इलेक्ट्रॉन को रिपल करना ही करना है, और इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2 हमेशा पॉजिटिव होगा। तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए ये लिखा हुआ है ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। इसी तरह EA3 आल्सो, दिस इज आल्सो डेल्टा HeG3, ये भी पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो आगे जितने भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होंगे वो पॉजिटिव वैल्यू होंगी। नेक्स्ट बात, डेल्टा HeG3 ग्रेटर दैन डेल्टा HeG2 ग्रेटर दैन डेल्टा HeG1। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ inert gases, electron affinity of inert gas and alkaline earth metal is 0 because no tendency to attract electron. Attract electron, and EA of nitrogen, मैग्नीज ये क्लोज टू जीरो, जीरो के क्लोज होंगे, कम वैल्यू होती हैं, क्योंकि एक तो स्मॉल साइज होता है नाइट्रोजन का और मैग्नीज में ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, तो इनकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ फुल फील्ड और हाफ फील्ड ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाती है। जब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलेंगे तो लेस निगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के रिस्पेक्ट में बोलेंगे तो बहुत कम वैल्यू या जीरो के क्लोज है, ये है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, इसके आगे डिस्कस करते हैं। फैक्टर विच अफेक्ट द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, factor which affect the electron gain enthalpy। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सेम वही फैक्टर जो आयनाइजेशन एनर्जी के लिए होते थे वही फैक्टर यहाँ पर होंगे। तो आपके पास है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी EA सी। तो EA इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, नंबर 1 फैक्टर, नंबर 2 EA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव, नंबर 3 EA इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट and EA 0 for full filled orbital and very less for half filled orbital, this। यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया कि जब आप ये बोल रहे हैं कि EA वेरी लेस फॉर हाफ फील्ड ऑर्बिटल, तो ये बात आप समझ लेना, EA ऑफ नाइट्रोजन फैमिली इज लेस देन C फैमिली मेंबर्स due to extra stability of half filled
ऑर्बिटल, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। ओके, ट्रेंड्स, तो जनरल ट्रेंड्स अगर हम बोलें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in a period and decreases from top to bottom। ये नॉर्मल ट्रेंड है, लेकिन रेगुलर ट्रेंड नहीं होता, इसलिए इसके जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत कॉमन होते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको ये समझना है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सेकेंड पीरियड नॉन मेटल इज लेस देन थर्ड पीरियड ड्यू टू स्मॉल साइज and interelectronic repulsion। तो देखिए, फ्लोरीन की लेस देन क्लोरीन, ऑक्सीजन लेस देन सल्फर, कार्बन लेस देन सिलिकॉन और नाइट्रोजन लेस देन फास्फोरस। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये सेकेंड पीरियड वाले थर्ड पीरियड से कम होते हैं। जनरली ये नॉन मेटल जो लिखी हुई हैं ये, तो आपको इसको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ गड़बड़ होती है। तो रीजन क्या है, तो जब भी बोला जाए तो स्मॉल साइज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, स्मॉल साइज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, स्मॉल साइज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। ये दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि अगर हेलोजन देखें तो आपसे क्वेश्चन आता है कि डेल्टा HEG ऑफ हेलोजन्स मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू इन रिस्पेक्टिव पीरियड दिस और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हेलोजन। तो अगर ये बोलें कि मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में क्यों होती है या मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हेलोजन की क्यों होती है, तो उसका आंसर है ड्यू टू मैक्सिमम जेड इफेक्टिव इन रिस्पेक्टिव पीरियड, क्योंकि एंड 7 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, only 1 electron required to complete octet। ये है, तो आप ये समझ लीजिए कि अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में हेलोजन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, रिस्पेक्टिव पीरियड के साथ साथ जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो हेलोजन की ही ज़्यादा होगी। ऑफ हेलोजन्स ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर ये होगा Cl, फिर ClFBrI, इसके बाद ही दूसरे कोई भी एलिमेंट्स आएंगे, हेलोजन सबसे ज़्यादा होंगे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो हेलोजन्स के बाद ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में कोई दूसरा एलिमेंट आएगा, आपको ये बात ध्यान रखनी है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर पीरियोडिक टेबल में देखा जाए, इन पीरियोडिक टेबल, तो क्लोरीन की होगी, या मैक्सिमम निगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा HEG ये। और अगर हम देखें कि
मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? तो मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी तो हीलियम की होती है पीरियोडिक टेबल में। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपके पास इस क्लोरीन की होती है। तो इस तरह से हमने इस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड्स देखा, ऑर्डर देखा, और सेकेंड पीरियड में जो प्रॉब्लम है वो देखा हमने। अब एक बात और समझ लीजिए कि इस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, नॉन मेटालिक करेक्टर या रिएक्टिविटी मेटल उतना ही ज़्यादा होगा। तो नॉन मेटालिक करेक्टर रिएक्टिविटी, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, जनरली ईए, जितना ज़्यादा ईए होगा उतना ज़्यादा उसका नॉन मेटालिक करेक्टर होता है, उतना ही उसकी रिएक्टिविटी होती है, उतना ही उस मेटल का ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है।